Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurupur, and today I am going to start a new lesson, Unit 2, Exploring Symbols. Unit 2, Exploring Puzzles. So friends, first off, what is mean by puzzles? Puzzles का मतलब क्या है? तो here puzzle is a game, etc. that one has to think about carefully to answer it or do it. Puzzle एक ऐसी गेम है जिसमें किसी को भी उसके बारे में बहुत केयरफुली आंसर देने के लिए सोचना पड़ता है और उसको करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पजल का कंसीडर करने में, पजल को जो उसका विवरण करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो लेसन है ये पूरा एक्सप्लोरिंग पजल आपको पहले बताया था। इन माय लास्ट वीडियो आई टॉट यू व्हाट इज मीन बाय एक्सप्लोरिंग। सो एक्सप्लोरिंग मीन्स टू लर्न अबाउट, किसी के बारे में जानना, उसकी जांच करनी, उसकी तपास करनी, उसका एनालाइज करना है। तो यहाँ पे एनालिसिस करना है किसकी? पजल्स की। तो दोस्तों मैंने बताया कि पजल का मतलब क्या है। तो पजल एक गेम है या ऐसी चीज़ जो जिसके बारे में बहुत सावधानी से सोचना पड़ता है, उसका आंसर देने में और उसको सॉल्यूशन करने में, उसका सॉल्यूशन करने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हियर activity first we will start from activity first. It's a story. ये एक स्टोरी है। You know about किंग अकबर। अकबर के नाम आपने, अकबर का तो बारे में आप जानते हो। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा था। एंड ही हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। उसके दरबार में ऐसे 9 रत्न थे। सो फ्रेंड्स यू नो बीच आर दे, कौन से 9 रत्न अकबर के दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे, एक तो बीरबल था जो सबसे ब्रिलियंट था, एंड दूसरा था तानसेन, अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो संगीतकार था। देन आफ्टर अब्दुल फजल था, और टोडरमल था, और था मुल्ला डोपीजा, फकीर, और एक था फकीर आजम, एंड अब्दुल रहीम खान। तो ये जो 7 जेम्स अकबर के दरबार में थे, और ये जो 7 जेम्स अलग अलग काम में इतने माहिर थे कि अकबर के दरबार ये जो 9 रत्न से पूरे वर्ल्ड में फेमस था। सो लेट वी स्टार्ट अवर स्टोरी about the king Akbar. Emperor Akbar was a great and wise ruler, and he had fine advisor in his court. But the wisest of these was Birbal. दोस्तों मैंने बताया कि अकबर के दरबार में ऐसे 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे जो बहुत ही वाइजर थे। वाइजर मतलब बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे और अच्छे से अच्छे एडवाइजर थे। अकबर के दरबार में अच्छे से अच्छे एडवाइजर थे। इसमें से सबसे ज़्यादा क्लेवर, सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट था, वो था बीरबल। Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle, he turned to बीरबल। ये जो किंग अकबर था, उसको अगर कोई कंफ्यूजन हो, उसको कोई पजल हो, कंफ्यूजन हो, उसका कोई उकेल नहीं मिलता, तब वो किसके पास जाता था? बीरबल की। क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिशाली, वाइजेस्ट था। कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज़ हो तो उसका एडवाइस, वो उसका जो निष्कर्ष वो तुरंत निकाल देता था। तो अकबर को जब भी कोई प्रॉब्लम होता था, कंफ्यूजन होता है, तब वो किसके पास जाता था? बीरबल के पास।
One pleasant evening in March, Akbar was strolling in his courtyard. एक शाम को, एक खुशी भरी शाम को मार्च में अकबर उसकी कोर्टयार्ड मतलब उसके परिसर में स्ट्रॉलिंग करता था। स्ट्रॉलिंग मतलब वॉकिंग, वो वॉक इन रिलैक्सेड वे मतलब आराम से घूमता था, चक्कर लगाता था। He had just completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. उसने मिलिट्री कैंपेन पूरा किया था। दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन मतलब होता है अ सीरीज ऑफ अटैक्स एंड बैटल्स इंटेंडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर मिलिट्री एम। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बैटल्स और अटैक्स किए थे, इसलिए पर्टिकुलर मिलिट्री एम के मतलब कोई मिलिट्री के उद्देश्य से उन्होंने बहुत सारे ऐसे अटैक और बैटल किया और बाद में थोड़ा रिलैक्सन चाहता था। वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अम्यूजमेंट मतलब फन मजाक चाहता था, इसलिए वो थोड़ा ऐसे मूड में था। सडनली ही टर्न टू हिज courtiers एंड सेड, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट for someone who dare to track your emperor's mustache। दोस्तों यहाँ पे अकबर अचानक दरबार में पूछता है अपने दरबारियों से, कॉर्टियर से, कि आप बताओ मुझे what should be the punishment for someone who dare to track your emperor's mustache। मतलब आपके जो सम्राट है, आपका राजा है, उसकी कोई मूछ, मस्टाच मतलब मूछ, उसकी कोई मूछ खींचने की डेयरिंग करे, हिम्मत करे, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर आपके सम्राट, आपके राजा की कोई मस्टाच मतलब मूछ खींचने की हिम्मत करे, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। The courtiers were shocked at the thought। सभी courtiers, सभी दरबार जो सोच में पड़ गए। Only the most foul criminal would dare to touch the king। Shahbaz Khan spoke up, my lord, this villain should be mercilessly flogged to death। देखो दोस्तों, इसमें से जो कॉर्टियर हमें शाहबाज खान है वो आंसर देता है, ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल। मतलब फाउल मीन्स क्या होता है यहाँ पे, वेरी एविल मतलब ऐसे बदमाश, जो ऐसा काम करने वाला बदमाश को, ऐसे क्रिमिनल को अगर ऐसी डेयरिंग करे, अगर हमारे किंग की मस्टाच को खींचने की हिम्मत करे, तो शाहबाज खान बोलता है कि मिलॉर्ड, दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली मतलब जरा सा भी दया रखे बिना, फ्लॉग टू डेथ। तो क्या करना चाहिए, फ्लॉग टू डेथ मतलब हिटिंग विथ अ व्हिप और स्टेज टिल डेथ। उसको चाबुक मार मार के इतना मारना कि जब तक वो मरे नहीं, या तो लाठी से इतना पीटना चाहिए कि जब तक उसका डेथ ना हो जाए। तो शाहबाज खान बताता है कि महाराज, ऐसे जुल्मी को, ऐसे आदमी को, ऐसे विलन को जरा सा भी मर्सीलेसली मतलब अनकाइंडली, जरा सा भी दया रखे बिना उसको चाबुक मार मार के उसकी मृत्यु करनी चाहिए, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। Beheaded in full public view, your honor, said मुल्ला डुकेजा। मुल्ला डुकेजा बोलता है कि महाराज, ऐसे आदमी को तो beheaded करना चाहिए। beheaded मतलब टू कट ऑफ हेड एज अ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में उसका सर काटना, सर कलम करना चाहिए, ऐसा सुझाव देता है कौन, मुल्ला डुकेजा। The villain should be thrown down from the fort or be hanged, said
शादी शाह बोलता है कि ऐसे विलन को तो नीचे गिरा देना चाहिए किले पर से और उसको फांसी देनी चाहिए। एंड यू बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर? आस्क्ड द एम्पर। सम्राट ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारा सजेशन क्या है कि ऐसे गुनहगार को, ऑफेंडर मतलब क्रिमिनल, गुनहगार, ऐसे गुनहगार को आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? शाह आलम से बीरबल calmly, I would give him some sage। शाह आलम ये शब्द है रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। बड़े सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसके बोले शाह आलम। बीरबल शांति से calmly मतलब शांति से आंसर देता है। I would give him some sage। शांति से बोलता है कि मैं तो उसको थोड़ी मिठाई देना पसंद करूंगा। द अदर कॉर्टियर्स गैप एट बीरबल। दूसरे जो कॉर्टियर थे दरबारी, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए बीरबल के सामने देख के। हैड ही गॉन मैड? क्या पागल हो गया? स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम? ऐसे क्राइम में करने वालों को मिठाई देनी चाहिए? श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग। इस बात तो लगता है बीरबल गलत है। अब तो गलत पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई हमारे सम्राट की मस्टाच को खींचे, मूंछ को, और उसको मिठाई खिलाने की, एक तो अपराध करे और उसको मिठाई खिलाने की, जरूर इस बार तो बीरबल गया, ऐसा सभी दरबारी बोलते हैं। अकबर फ्रॉन। अकबर फ्रॉन, तो दोस्तों यहाँ पे फ्रॉन मतलब होता है एंग्री होना, गुस्से होना। अकबर गुस्से हो जाता है। डिड आई हियर यूर राइट बीरबल? क्या मैं सब सच सुन रहा हूँ? ही सेड, यू कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच ए क्राइम? क्या आप ऐसी काम करने वालों को स्वीट मिठाई देना पसंद करते हो? यू कंसिडर गिविंग स्वीट टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच ए क्राइम? ऐसे गुनाह करने वाले गुनहगार को आप मिठाई खिलाना, वही सजेशन देते हो आप? ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी। नामदार, खाली एक केस में मैं मिठाई खिलाना पसंद करता हूँ। सेड बीरबल हम्बली। उसने नम्रता से जवाब दिया। बिकॉज who else but your beloved grandson would dare to take such a liberty with the king of kings? मतलब राजाओं के राजा, मतलब राजाओं के राजा का बेटा होता है तो खाली उनको ही इतना लिबर्टी मिलता है। मतलब जो किंग है वो किंग का पौत्र, मतलब उसके लड़के का लड़का होता है, उसको तो इतनी लिबर्टी, मतलब वो तो छोटा सा बच्चा होता है। तो छोटा सा बच्चा अपने दादा की गोद में खेलता है और खेलते खेलते ऐसे मस्टाच को खींच ले, तो कोई राजा होगा या कोई भी होगा, वो दादा होए तो उसको कोई वो क्राइम नहीं किया और उसको कोई मृत्युदंड तो देंगे नहीं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है उसमें सभी कॉर्टियर्स अपना अपना व्यू बताते हैं, अपना अपना तरीका बताए कि भी उसको ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उसको ऊपर से फेंकना चाहिए। लेकिन अगर भले राजा है लेकिन राजा का लड़का है, वो तो राजा है और उसका भी लड़का है छोटा, अगर वो अपने दादाजी की गोद में खेलते खेलते दादा की मस्टाच मूंछ को खींचे तो क्या उसको क्रिमिनल समझा जाए? नहीं, वो तो छोटा बच्चा है और बच्चा खेलते खेलते ऐसा काम करता है तो वो कोई क्राइम नहीं है, तो उसके लिए कोई सज़ा होती नहीं है। इसलिए इस बार बीरबल सही बताता है कि मैं तो मिठाई देना पसंद करूँगा, मैं छोटा सा बच्चा है और ये काम करे तो छोटे बच्चे को कोई क्राइम किया नहीं है। ओनली इन
अकबर ब्रस्ट आउट लाफिंग, मतलब अकबर जोर से हंसने लगा। यू आर राइट अगेन बीरबल, बीरबल इस बार भी आप सही हो। इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु टच माई मस्टाक दिस वेरी इवनिंग, मतलब ये जो रियली आप सही हो, क्योंकि ये जो छोटा सा नादान बच्चा है उसने आज शाम को भी ये सब किया था। मतलब अकबर को तो मालूम था, इसलिए उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो ये जो एक्टिविटी है उसमें ये जो पजल था, वो अकबर ने जो पजल क्वेश्चन पूछा वो एक पजल है। तो उसका सॉल्यूशन के लिए सभी लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, अलग अलग उनका व्यू बताया, लेकिन बीरबल ने जो सॉल्यूशन बताया वो सही अनुमान था और सही था। तो यहाँ पे लेट मी सी सम क्वेश्चंस। व्हाट वाज ग्रेट अबाउट एम्परर अकबर स्क्वाड, अकबर के जो दरबार था उसमें क्या ग्रेट था, अकबर के दरबार में क्या ग्रेट था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अंदर भी दिया है। देयर वॉज फाइन एडवाइजर्स इन एम्परर अकबर स्क्वाड, अकबर के कोर्ट में अच्छे क्या थे, फाइन एडवाइजर सलाहकार थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेड एम्परर अकबर टर्न टू बीरबल, अकबर को बीरबल के पास किस चीज के लिए जाना पड़ता था। तो व्हेन एवर एम्परर अकबर एनकाउंटर्ड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल सून ही टर्न टू बीरबल, जब भी अकबर को कोई कंफ्यूजन वाला काम आ जाए जो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब वो बीरबल के पास जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट वुड बीरबल गिव टू द ऑफेंडर, बीरबल के मत से जो ऐसा गुनाह करने वाले को कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। बीरबल वुड गिव सम स्वीट्स टू द ऑफेंडर, ऐसे गुनाह करने वालों को बीरबल अपने मत से क्या देना चाहता है, सम स्वीट्स मतलब मिठाई देना चाहता है। व्हाट क्वेश्चंस डिड एम्परर अकबर आस्क हिज कॉर्टियर्स, व्हाट क्वेश्चंस डिड एम्परर अकबर आस्क हिज कॉर्टियर्स, अपने दरबारियों से अकबर ने क्या सवाल पूछा, अपने दरबारियों से अकबर ने क्या सवाल पूछा था। तो दोस्तों अकबर ने अपने दरबारियों से क्या प्रश्न पूछा था। एम्परर अकबर आस्क्ड द courtiers the way of punishment of someone dare to take his mustache, अगर उसकी कोई मस्टाच खींचे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, वो था उसका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एम्परर अकबर फ्रॉन, एम्परर अकबर क्यों गुस्से हुआ था, वो गुस्से क्यों हुआ था। तो एम्परर अकबर फ्रॉन बिकॉज ही कुड नॉट थिंक दैट स्वीट्स कुड बी अ राइट पनिशमेंट फॉर द क्राइम हु टेकिंग द मस्टाच, हु टेकिंग हिज मस्टाच, मतलब उसकी जो मस्टाच खींचने वाले जो क्रिमिनल है उसके लिए ये स्वीट देना वो कुछ राइट पनिशमेंट नहीं है, ऐसा सोच के वो गुस्से हुआ था। So friends, here we have completed activity first and we will continue activity second from our next video. Jai Swaminarayan.